Hello everyone, welcome to another video in the series for management accounting. In this lecture, we are going to start a new chapter that is job batch and process costing. If I talk about this chapter, there are three types of costing discussed: job, batch, and process. Job and batch costing are not popular topics in management accounting. If I talk about your exam specifically, these have are so straightforward costings that have already been tested in MA1 and MA2. But process costing, yes, it's still a hot topic at in FMA. So we will be focusing more on FMA. This lecture will focus on a theoretical explanation for job and batch costing. These are very easy costing. Okay. So I am currently using the Kaplan study text that you all will be having towards yourself. Now, first of all, talking about job costing, what is job costing? So for that purpose, you guys need to understand that what is job. जॉब क्या होती है? जॉब का मतलब होता है a specific product that is customized on the basis of your customer. ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप अपने कस्टमर की नीड्स के मुताबिक बना रहे हो, दैट इज योर जॉब। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज जॉब? जॉब इज एक्चुअली एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कस्टमाइज्ड, दैट इज मेड अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर नीड्स। जब भी आप कस्टमर की नीड्स के मुताबिक कोई भी चीज बनाओगे, कस्टमर जैसे आपको बोलेगा वैसे आप बनाओगे। जस्ट लाइक अ टेलर suits your dress, just like a bakery owner, just like a bakery chef makes a customized cake for your wedding or for your birthdays. So that is job. ठीक है, दिस जॉब डज नॉट मीन कि यू आर एम्प्लॉयड समवेयर। जॉब मीन्स कि यू आर मेकिंग अ स्पेसिफिक अ bespoke प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर्स। ओके। एंड जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो कि जो bespoke होता है, जो कस्टमाइज होता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड, सो उसको बनाने में जो भी कॉस्ट लग रही है, जिस भी तरह की कॉस्ट लग रही है, उसको आइडेंटिफाई करना इज नोन एज जॉब कॉस्टिंग। Okay, so job costing is a form of specific order costing, and it is used when a customer orders a specific job to be done. Okay. Main aim इसका क्या होता है? The main aim is to identify the cost associated with completing the order and to fully record them. The main aim is कि आपको जो जॉब मिली है उसको कंप्लीट करें और उससे उसके साथ जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड थी आपने उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है। जॉब कॉस्टिंग बहुत ही सिंपल होती है। whenever you do a job, it's highly important and it's mandatory that you maintain the record of the costs that are being incurred on the job. फॉर इंस्टेंस लेट्स से आप अगर एक बेकरी शेफ हो एंड यू हैव गॉटन एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग अ कस्टमाइज्ड केक। सो आप जब भी वो कस्टमाइज्ड केक बनाओगे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस केक पर जो जो भी कॉस्ट लग रही है, यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ दैट। तो जब भी जॉब की बनाई जाती है और जॉब कॉस्टिंग की जाती है, तो जॉब कॉस्टिंग के लिए यू मेंटेन अ डॉक्यूमेंट दैट इज नोन एज जॉब कार्ड। Okay, so this is an example of job card in front of you. तो job card होता क्या है? Whenever someone asks from you, so job card is used in job costing, जिसमें एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लग रही होती है, that is being classified and that is being recorded. ओके, फॉर इंस्टेंस अब अगर आप ये देखिए, ये जॉब कार्ड एक कस्टमर के लिए है, ग्रीन एंड कंपनी लिमिटेड, और आप कोई ट्रांसफर मशीन कुछ बना रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर अ जॉब इज गिवन अ स्पेसिफिक नंबर। ओके, whenever you work, so you always allocate a specific number towards your job। अब ये sequential हो सकते हैं अगर आपका बिजनेस ही ऐसा है, आप कस्टमाइज बिजनेस है, राइट? तो उस पे ये डिटेल्स वगैरह लिखी होती है। नाउ इफ यू सी, आप जॉब कार्ड पे तमाम तरह की डिटेल्स लिखते हो कि मटेरियल कॉस्ट कितनी लग रही है, लेबर कितना लग रहा है, ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं, बाकी एस्टिमेटेड कॉस्ट वगैरह कितनी है। तो ये तमाम, अब उसमें फिर देखो क्लासिफिकेशन है कि कितने आपने नए मंगवाए हैं, कंसल्टेंट फी कितनी थी। तो ये बेसिकली एक एक डिटेल्ड क्लासिफिकेशन होती है जिसमें आप अपनी तमाम कॉस्ट को क्लासिफाई कर देते हो कि ओके, मेरी ये कॉस्ट जो है वो लग रही है। ठीक है, तो मैंने अभी तक सो फार आई हैव डिस्कस थ्री थिंग्स विद यू गाइस। नंबर वन, जॉब क्या होती है? एनी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट दैट यू मेक ऑन द डिमांड ऑफ योर कस्टमर्स। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? व्हेन यू मेक अ जॉब, द कॉस्ट इन्वॉल्व इज नोन एज जॉब कॉस्टिंग। एंड जॉब कॉस्टिंग जब भी आप करते हो, यू मेंटेन एविडेंस, यू मेंटेन अ डॉक्यूमेंट फॉर दैट, एंड दैट इज नोन एज जॉब कार्ड। अब मैं आपको एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता देता हूँ कि जॉब कॉस्टिंग के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो हाउ यू नीड टू डू दैट क्वेश्चन। फॉर दैट पर्पस आई एम ओपनिंग माय एक्सेल शीट।
Okay. So let's discuss about job costing. For instance, अब जब भी when you guys do job costing, so you need to include all the cost. अब वो cost में specifically कौन कौन सी cost हो सकती है? It can be your direct material. Okay, आपने direct material list down कर देना है. Then you have to list down your direct labor. Then you have to list down your direct expense. Okay, and then number four, you have to list down any overheads. Now overheads में आपके variable production overheads भी involved होंगे. Okay, and then it will also include your fixed production overheads. Now you need to understand here कि ये मेरे पास general fixed cost नहीं है, ये मेरे पास वो fixed cost है जो मुझे उस job की वजह से लगानी पड़ रही है. Okay, देन आपकी कोई भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है, आपकी सेलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, कुछ भी, तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आपके यहाँ पर. ओके, आपकी ये सारी कॉस्ट लिस्ट डाउन हो गई, तो आपने क्या फाइंड कर दिया? आपने इस कॉस्ट का एक टोटल फाइंड कर देना है. ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे यू विल सी, इवन दो अगर आप अभी भी क्वेश्चन को निकाल के देखिए, आपको डिफरेंट तरह की कॉस्ट लिस्ट डाउन दी होगी. आपने सबसे पहले क्या करना है, द इजिएस्ट मेथड इज कि तमाम कॉस्ट को आपने ऐड कर देना है. ठीक है, जिस जिस तरह भी उसने क्लासिफिकेशन बोली है, समटाइम्स वो आपको बोलता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट इज एब्सॉर्ब्ड ऑन दी बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा पर आवर प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है. अगर वो $2 है, अच्छा लेबर आवर कितना लग रहा है? 10 लेबर आवर लग रहे हैं, तो 2 into 10 $20 की प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी. तो आई बिलीव दिस इज द कॉमन सेंस दैट यू guys can easily use at this level, right? So this is something that you will be doing when you attempt the questions. Okay, so आपने इस तरीके से कॉस्ट को लिस्ट डाउन कर देना है, और आपने क्या फाइंड कर देनी है? आपने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है. मेजरली वो आपसे टोटल कॉस्ट ही इस लेवल पर मांगेगा. राइट, टोटल कॉस्ट आपने फाइंड कर दी. फिर समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स वो ये होता है कि वो आपसे क्या मांग रहा होता है, वो आपसे सेलिंग प्राइस भी मांग रहा होता है. ओके, वो आपको कॉस्ट वगैरह दे देता है, फिर एक एडिशनल लाइन वो आपसे लिखता है, और वो आपको ये कहता है कि भाई आप जो हो ना, मुझे इसकी सेलिंग प्राइस भी आइडेंटिफाई करके बताओ. मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरी टोटल कॉस्ट है $1,000, 10,000 चलो कर लेते हैं, $10,000. ओके, उसने आपको एक लाइन दी होगी, और उसने वो लाइन में ये बोला होगा, द प्रॉफिट मार्कअप दैट द कंपनी एड्स इज 20%. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लाइन उसने क्या बोली होगी? लाइन उसने ये बोली होगी कि द कंपनी एड्स द प्रॉफिट मार्कअप एट 20% ऑफ कॉस्ट. अगर आई गेस मुझे यहाँ लिख देना चाहिए, इफ समवन माइट नॉट बी कैचिंग अप विद मी, तो मैं यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर मैं ना यूं कॉलन डाल के यहाँ पर लिख देता हूँ, द कंपनी हैज अ प्रैक्टिस ऑफ एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन मार्कअप, 20% प्रॉफिट ऑन मार्कअप, और कंपनी, आप यूं भी लिख सकता है कि कंपनी एड्स 20% प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. इस तरीके की वो लाइन जो है वो लिख सकता है. वो ये, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो भी कॉस्ट आया है उसका आप 20% ले लो, सो 10,000 का 20% बन जाएगा 2,000. एंड ऑब्वियसली यू गाइस नो कि टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट मेक्स योर सेलिंग प्राइस, सो आपकी सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली 12,000. राइट, सो इस तरीके से आप जो है ये क्वेश्चंस कर सकते हो. नाउ दिस वाज अबाउट प्रॉफिट मार्कअप. अगर ये इसी तरीके से प्रॉफिट मार्जिन की भी बात की जाए, मैं यहीं पर क्लासिफाई कर देता हूं दोबारा से. अगर वो आपसे ये बोलता है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है मेरा 20% है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन 20% है, सो यू गाइस आर वेरी वेल अवेयर एट दिस पॉइंट कि मार्कअप जो है वो कॉस्ट एसोसिएटेड होता है, मार्कअप सेलिंग प्राइस एसोसिएटेड होता है. तो देखिए, अगर आपकी कॉस्ट यहाँ पर स्टिल 10,000 है, तो और मार्जिन की आपको बात की हुई है, तो मार्जिन फाइंड करने के लिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन 20 है तो 20 न्यूमरेटर में आ जाएगा. अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अगर प्रॉफिट मार्जिन 20 है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी. अगर किसी को ये नहीं समझ में आता तो दे कैन डू लाइक दिस, कि जब भी मार्जिन कॉस्ट के साथ एसोसिएटेड होगा तो यू हैव टू डू लाइक दिस, 100 - 20. ठीक है, अगर आप इस तरह कर लो अब, या फिर आप सिंपली इसको 80 लिख दो तो भी आपका ठीक होगा. तो वट एवर दैट आंसर विल बी, आपका मार्जिन फाइंड हो जाएगा और आप उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन हेयर,
कि जब भी आपको जॉब कॉस्टिंग में उसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हो मार्कअप या मार्जिन का, तो कॉस्ट के साथ मार्कअप इजीली सिंपल वट एवर द परसेंटेज इज जस्ट मल्टीप्लाई, जस्ट लाइक आई डिड 10,000 इंटू 20%, आई गेट 2,000, राइट? लेकिन अगर आपको मार्कअप दिया हुआ है, सो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट हेयर कि मार्जिन तो सिर्फ सेलिंग प्राइस के साथ एसोसिएटेड होता है। तो उस केस में आपको फिर जो भी मार्जिन होगा, अब लेट्स से अगर मार्जिन 30% है तो दैट इज गोइंग टू बी 30/70। मार्जिन 40% है तो दैट इज गोइंग टू बी 40/60, राइट? ऊपर आपने मार्जिन परसेंटेज रखनी है और उसको माइनस करके 100 से जो भी आंसर आ रहा है वो आपने डिनोमिनेटर में रखना है। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर जो आपको समझने की जरूरत है। सो एंड दिस इज समथिंग दैट इज ओनली गोइंग टू बी कॉन्सेप्चुअली वेल, अगर आप जो है इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर। ओके, सो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट जॉब कॉस्टिंग जो आपकी एफएमए की बुक्स में इंक्लूडेड है। अगर इसके बाद हम आगे फर्दर बात करते हैं बैच कॉस्टिंग की, तो देखिए बैच कॉस्टिंग इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ओके, अगर हम बैच कॉस्टिंग की बात करते हैं, अगर हम बैच कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो बैच कॉस्टिंग इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। आप जॉब सॉरी गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके, अब आप जॉब कॉस्टिंग में ना वन प्रोडक्ट की बात करते हो। ओके, आप बैच कॉस्टिंग में बैच ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हो। दिस मींस कि आप डिफरेंट आइटम, आप एक बैच प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो एंड दैट बैच कंटेन्स अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो देखो, फॉर इंस्टेंस लेट्स से आपकी टोटल कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए आ रही है 10,000। मैं एज इट इज इसी को ही यहाँ पर रेप्लीकेट कर देता हूँ टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि जॉब कॉस्टिंग में भी यही चीज होती है। लेकिन देखो, ये जो टोटल कॉस्ट आपकी आ रही है, ये टोटल कॉस्ट किसकी होगी? ये टोटल कॉस्ट ऑफ बैच होगी। And for instance, you have been given that there are 100 units in batch. अगर आपको ये बात पता है और उसने क्वेश्चन में बताई है कि एक बैच में 100 यूनिट्स है, तो दिस कॉस्ट इज द टोटल बैच यूनिट। तो आप क्या करोगे? आप 10,000 को 100 पे डिवाइड करो तो 100 पर यूनिट कॉस्ट आपकी आ जाए। ठीक है, जिधर जॉब कॉस्टिंग में ये वाला फिनोमिना एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैच कॉस्टिंग में यही सेम फिनोमिना एक पूरे बैच को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपने पर यूनिट प्राइस निकालनी है, तो आप टोटल कॉस्ट को 100, टोटल कॉस्ट को जितने भी यूनिट्स हैं आपके पास उसको डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट पर बैच यूनिट। ओके, हाँ, अगर आपको पर बैच दी हुई है और यूनिट, मतलब अगर आपको पर यूनिट डेटा दिया हुआ है और आपने बैच निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। सो आई होप सो दैट इज द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो आप लोग कर सकते हैं, right? So this was all about job costing and batch costing in your FMA. It is not a very much a highly tested area, so आप इसको सिर्फ conceptually समझ लें, कुछ इसके क्वेश्चंस करें and then move on, give major time on your process costing. Okay, so in the next lecture we will be discussing about process costing. Until then, take care and have a good day. Bye.